दोस्तों, राजस्थान की राजनीति पर करेंगे हम आज बात और आपको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन नेता कर रहे हैं टांग खिंचाई और कौन कर रहा है इधर से उधर चुगली चांटी और कौन साथ देने के कर रहे हैं वादे और कौन नेता किधर जाने की कर रहा है तैयारी। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, आपको बताएंगे राजनीति राजस्थान में किधर जाने वाली है। तो दोस्तों देखना शुरू कर चुके हैं आप कलम न्यूज़ चैनल को। मैं गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब हूं। आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर पायलट की लंबे समय से जो खींचातानी चल रही है उस पर फैसला कब होने वाला है और सचिन पायलट कौन सी पार्टी में जा सकते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे, जहां कांग्रेस उन्हें निकालेगी। तमाम ये मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर कई दिनों से चल रहे हैं और छाए हुए हैं। सचिन पायलट की दरअसल अगर हम बात करें तो पहले वह एक दिन का अनशन करते हैं जब उनको लगता है कि राजस्थान के अंदर उनकी बात नहीं बन रही है, तो मन के अंदर उनके सवाल भी उठते हैं और उन सवालों को लेकर वे जनता के बीच में जाते हैं। एक दिन का जयपुर के अंदर अनशन करने के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली भी मचती है, क्योंकि वहां पर हज़ारों की संख्या जुटती है। इस संख्या को देखकर अशोक गहलोत भी सोचते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट का क्या किया जाए, किधर इसको भेजा जाए, या फिर सचिन पायलट को इस तरह से तंग कर दिया जाए, उसको परेशान कर दिया जाए और ताकि वह खुद ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चला जाए। लेकिन सचिन पायलट भी कहाँ मानने वाले हैं, वे कांग्रेस को छोड़ भी नहीं रहे हैं और कांग्रेस के अंदर वे विचारों से भिन्नता रखते हुए आगे अपने हमले पर हमले करते आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट के द्वारा एक दिन का अनशन करने के बाद जब बात कुछ सिरे नहीं चढ़ी तो फिर उन्होंने नया मन बनाया, नई प्लान बनाई और उन्होंने फिर एक नया प्लान के तहत आरपीएससी अजमेर से एक संघर्ष यात्रा करने का फैसला उन्होंने ले लिया। वहीं दूसरी ओर अजमेर से वह जन संघर्ष यात्रा के नाम पर वहां से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और फिर वे जयपुर के अंदर यात्रा का समापन करवाते हैं और जयपुर के अंदर भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की वहाँ जुटती है। मंत्री और एमएलए जो कांग्रेस सरकार के अंदर है, गहलोत सरकार के अंदर हैं, वे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर सचिन पायलट के मन के अंदर एक ख्याल आता है और एक उनके नई ऊर्जा मन के अंदर स्थापित हो जाती है कि कई मंत्री और कई विधायक उनके खेमे में आ चुके हैं। तो फिर इस उत्साह को देखते हुए उन्होंने 3 निर्णय वहां पर बैठकर कर डाले। 3 निर्णय क्या हैं वह भी आपको हम बताएंगे और आगे की राजनीति की बातें भी बताएंगे। बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, सचिन पायलट के द्वारा जन संघर्ष यात्रा का समापन जयपुर के अंदर किया गया। वहां पर 3 निर्णय का अल्टीमेटम लेकर सरकार को उन्होंने भेज दिया है। वह 3 निर्णय क्या हैं, 3 मांगे क्या हैं। सबसे पहली मांग है कि बीजेपी की पार्टी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और उनकी सरकार थी, उन सरकार के अधीन 48,000 करोड़ का जो बजरी घोटाला व अन्य घोटाले हुए हैं, इसकी जांच 1.5 साल पहले सचिन पायलट लिखित में दे चुके हैं। लेकिन गहलोत और वसुंधरा राजे की दोस्ती, आपसी भाईचारा वह निभा रहे हैं और उसकी जांच नहीं कर रहे हैं। जानी वसुंधरा राजे के वक्त पर जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच गहलोत के द्वारा नहीं की जा रही है और बार बार सचिन पायलट इसका खुलासा कर वह मांग करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत के द्वारा उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही, इसकी मांग उन्होंने उठाई है। और दूसरी मांग जो उन्होंने की है, राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी जो कर्मचारियों की भर्ती, अधिकारियों की भर्ती का काम करती है, उसके अंदर घोटाले बार बार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है।
इसीलिए सचिन पायलट के द्वारा यह मांग की है कि आरपीएससी को भंग कर दिया जाए और नया गठन इस वक्त किया जाए, जिसके अंदर तमाम अधिकारियों की बात करें, लेक्चरर की बात करें, मजिस्ट्रेट की बात करें, या फिर कवियों की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तमाम इस संस्था के अंदर शामिल करते हुए महत्वपूर्ण लोगों को इसमें अहदा देते हुए इस समिति का गठन दोबारा किया जाए। और एक मांग उन्होंने और की कि पेपर लीक जो बार बार हो रहे हैं उसके अधीन जो अधिकारी और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। अपनी ही सरकार को घेरते उन्होंने कहा है कि इन पर फिर मेहरबानी क्यों की जा रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उनको बचाया क्यों जा रहा है, ये तमाम बातें भी हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक से जिन युवाओं को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, बार बार उनके दिल को चोट पहुंची है, उनके दुख पर मरहम लगाने के लिए उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। यानी युवाओं को उन्होंने जिनके पेपर लीक से वे तंग हुए, परेशान हुए हैं, उनको आर्थिक मुआवजा देकर कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम तो करे, ये पायलट के द्वारा कहा गया है। और इस प्रकार की मांगे करते हुए उन्होंने 31 मई से पहले राजस्थान सरकार को इन मांगों पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब 31 मई नज़दीक है, क्योंकि आज 23 मई हो चुकी है और फिर 24 मई भी टप जाएगी, 25 भी आ जाएगी, 26 भी आ जाएगी, 27, 28, 29, 30, 31 मई इसी प्रकार आ जाएगी। और 31 मई का आखिरी अल्टीमेटम है, सरकार को इस पर कार्रवाई करने का दिया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि मैं फिर राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। बड़ा आंदोलन क्या होता है, क्यों जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को बताऊंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, स्वयं की पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, लोगों को बता रहे बीजेपी पर मेहरबान है। और फिर उन्होंने कहा था कि जब 18 में चुनाव के अंदर हम जनता के बीच गए थे तो उस टाइम वादा लिया था, अशोक गहलोत स्वयं बोलते थे कि बीजेपी के वक्त हुए घोटालों की मैं जांच कराऊंगा। फिर उसके बाद अशोक गहलोत की चुप्पी क्यों है, अशोक गहलोत ने क्यों अपनी कलम को बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करने से रोक लिया है, क्यों लाल बस्ते के अंदर बीजेपी के वक्त जो घोटाले हुए थे उनको बांधकर ऊंची अलमारी के ऊपर धर दिया ताकि वहां पर हाथ ना पहुंचे, कोई उठा ना सके, कोई देख ना सके, उसको नीचे उतार ना सके। इस प्रकार की बातें पायलट के द्वारा बार बार आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत पर कही जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खलबली मची हुई है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लड़ाई 1.5 साल से चल रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और अशोक गहलोत भी कम नहीं है, वह भी सचिन पायलट पर बार बार आरोप लगाते रहे हैं। कभी गाली गलौच की तरह है, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया सचिन पायलट, हालांकि सबों के अंदर भी इसका आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह ठीक नहीं है। जो भी हो, अशोक गहलोत के द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि जो पायलट के द्वारा कई बार नाम नहीं लिया जाता, सीधी लड़ाई लड़ने के लिए कहते हैं, जनता को ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको आकर बात रखनी चाहिए, उचित मंच होना चाहिए। डोटासरा के द्वारा भी कहा गया जनता के बीच वो क्यों बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पार्टी के अंदर आना चाहिए, पार्टी के अंदर मुद्दा उठाना चाहिए। अब पार्टी के अंदर मुद्दा उन्होंने उठाने के लिए ही तो पत्र लिखे हैं, यह भी पायलट साहब के द्वारा कहा जा रहा है। तमाम बातें हैं पायलट के द्वारा दिल्ली के दौरे, अशोक गहलोत के दौरे, तमाम इस तरह की बातें हो चुकी हैं और आला कमान भी किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए अब 31 मई को अल्टीमेटम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है, वो भी आपको हम बताने वाले हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि गहलोत और डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा तीनों 26 मई को दिल्ली के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आला नेताओं के अंदर जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तमाम नेता वहां पर बैठेंगे। और 26 मई को इस बात का निर्णय शायद हो सकता है इस बैठक के अंदर कि पायलट का क्या किया जाए, पायलट को समझाया जाए या फिर उसको पद दिया जाए या फिर उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।
दोस्तों 26 मई को दिल्ली के अंदर राजस्थान के अंदर संभावित मंत्रिमंडल पर भी मंथन होने जा रहा है। 26 मई के बाद राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि जो नेता जो मंत्री सचिन पायलट की सभा के अंदर जाकर कांग्रेस पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं और पद छोड़ने की धमकियां भी दे रहे हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कुछ नए चेहरे उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। चुनाव 2023 नज़दीक है और कुछ नेताओं को राजी किया जाएगा, मान मुनहार किया जाएगा, कुछ को निकाला जाएगा, कईयों को एडजस्ट किया जाएगा। तमाम बातें हैं, तमाम चर्चाएं हैं। इसी पर भी 26 मई को दिल्ली के अंदर जो बैठक होने जा रही है उसके अंदर निर्णय होने वाला है। और राजस्थान के अंदर जो कलह चल रही है, लड़ाई चल रही है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में, उसको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला 26 मई 2023 को निकाला जाएगा। जो भी हो, राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लंबे समय से लड़ाई चल रही है उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ती नज़र आ रही है, आगे उस पर कदम उठाते नज़र आ रही है। और सचिन पायलट के भाग्य का फैसला 26 मई को शायद हो जाएगा। अब सवाल तमाम हैं कि आज तमाम व्यक्ति, तमाम कांग्रेसी लीडर, बीजेपी लीडर और आरएलपी सब नज़रें बनाए हुए हैं कि आखिरकार 26 मई को सचिन पायलट पर क्या फैसला कांग्रेस पार्टी किस तरह से आता है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहले से तीर चलाए हुए हैं, सचिन पायलट को उकसा रहे हैं कि पार्टी छोड़कर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आप पार्टी में जाओ, चाहे हमारे सागे रहो, चाहे अलग पार्टी बढ़ाओ, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से बाहर आ जाओ। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सचिन पायलट पर यह आधारित होगा कि कांग्रेस को छोड़ते हैं, जब कांग्रेस उनको छोड़ती है पार्टी बनाते हैं, किस पार्टी में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, आरएलपी में जाते हैं, आप पार्टी में जाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं। तमाम बातें हैं। परिस्थितियों के अनुसार सचिन पायलट भी फैसला 31 मई के बाद ले लेंगे और 26 मई को अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाल देती है तो फैसला फिर अपने आप ही हो जाएगा। फिर सचिन पायलट के लिए रास्ते खुले हैं। क्या करते हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने प्लान ज़रूर बना रखा है और योजनाएं बना रखी हैं कि आगे क्या करना है। अब देखने वाली बातें यही होगी कि राजस्थान की राजनीति किधर जाती है, कौन सा नेता किधर जाता है, किस पार्टी में जाता है, कौन सी पार्टी पलकें बिछाए बैठी है उनको स्वीकार करती है। तमाम क्यास, तमाम बातें, तमाम चर्चाएं राजस्थान की राजनीति के अंदर छिड़ी हुई हैं। आपको फिर हम वीडियो के जरिए 26 मई या उससे पहले राजस्थान के अंदर क्या राजनीति के अंदर हुए हैं बदलाव, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है, आरएलपी में क्या चल रहा है, आप पार्टी में क्या चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में फिर जुड़कर बताएंगे। तो वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। और एक इजाज़त से पहले निवेदन, कलम न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें सब्सक्राइब, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दाब दियो ताकि धन सीधो वीडियो मिल सके। तो गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।